हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इसमें से आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, जो टॉपिक हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल, उसमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं partly located into the abdominal cavity, means जो एब्डोमेन के अंदर में रहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लोकेटेड, पार्टली लोकेटेड इन द एब्डोमेन कैविटी। और कुछ जो होते हैं एंड पार्टली आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मीन्स कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एब्डोमेन के अंदर होते हैं और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एब्डोमेन के बाहर होते हैं। तो जो ऑर्गन्स एब्डोमेन के अंदर होते हैं, द ऑर्गन्स दैट लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्डोमेन के अंदर होते हैं, कॉल्ड एज, इसे कहते हैं इंटरनल, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टेस्टीज, डक्ट सिस्टम, सेक्स ग्लैंड्स, ये ऐसे ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव के जो एब्डोमेन के अंदर होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं, while the organs present outside the abdomen, कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जो एब्डोमेन के बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। अब ये जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल स्क्रोटम, पेनिस एक्सेट्रा। तो ये जो ऑर्गन्स है, स्क्रोटम, पेनिस वगैरह, ये एब्डोमेन के बाहर आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर में कुछ पार्ट्स आते हैं, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं हम देखेंगे। तो इसके अंदर बेटा जो फर्स्ट पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। ये फर्स्ट पार्ट है। अब ये स्क्रोटम क्या होता है, इसे समझने के लिए अगर हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर डायग्राम देखते हैं, तो थोड़ा डायग्राम ध्यान से देख लो। डायग्राम अगर आप देखोगे, सबसे पहले
दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। एक रफली डायग्राम बना रहा मैं। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये आप देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एज, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज, ये है टेस्टिस। ये जो रफली डायग्राम बना रहा मैं, ये किसका डायग्राम है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो टेस्टिस है इसके चार, ये जो अटैच्ड है दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडमिस वगैरह। नाउ ये एक मैंने रफली डायग्राम बनाया है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको दिस इज अब इसके लेबल्स देख लेते हैं हम सबसे पहले। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको दिस इज कॉल्ड एज, ये है यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। देन दिस इज, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको दोनों जगह, दिस इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। ये जो ट्यूब दिख रही है आपको दिस इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो ग्लैंड दिख रहा दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। देन ये जो ट्यूब दिख रही है दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। दिस इज कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? काउपर्स ग्लैंड। देन उसके बाद ये जो ट्यूब दिख रही है दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। नाउ ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज पेनिस। इस पेनिस के अंदर में ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज रूट। दिस मिडल पोर्शन इज कॉल्ड एज शाफ्ट पार्ट and this last part is called as glans penis. This is the जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये पेनिस का डायग्राम है। ये आप देख रहे हैं ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस है। ठीक है, स्क्रोटम जो है ये टेस्टिस से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। दिस इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं गुबेर्नकुलम। गुबेर्नकुलम। देन उसके बाद ये जो अंदर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है
दिस इज कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया. एफरेंशिया. एंड दिस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं एपिडेडमीज. एपिडेडमीज. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने जो डायग्राम बनाए, दिस इज एक इसका डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जैसे कि मैंने अभी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, उसमें से आज हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, उसका नाम है स्क्रोटम. फर्स्ट टॉपिक जो है ये है स्क्रोटम. ठीक है. तो अभी मैंने आपको रफली डायग्राम बना के बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. आपने देखा था उसमें इस प्रकार से ये ऐसे राउंड शेप जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज, ये है स्क्रोटम वाला पार्ट. ठीक है. स्क्रोटम के अंदर में क्या होता है, टेस्टिस होता है. दिस इज कॉल्ड टी फॉर टेस्टिस. तो सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट, कि ये जो स्क्रोटम यानी क्या. तो स्क्रोटम क्या है, इट इज अ थिन वॉल, मीन्स एक पतली सी लेयर. थिन वॉल, पाउच ऑफ द स्किन. पाउच ऑफ द स्किन, एक पतली सी लेयर है स्किन से बनी हुई, थिन वॉल, पाउच ऑफ द स्किन, जो कि हैंगिंग, हमेशा लटकते हुए रहता है नीचे की साइड में. हैंगिंग डाउनवर्ड, कहाँ से, फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी मीन्स स्क्रोटम यानी क्या, स्क्रोटम यानी एक पतला थिन वॉल पाउच लाइक स्किन है जो हमेशा हैंगिंग डायरेक्शन में रहेगा एब्डोमेन के बाहर. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखेंगे, इंटर्न, भले बाहर से दिखने में वो एक है, बट इंटरनली अगर हम स्टडी करेंगे, इंटरनली, तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स. इसे कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया, 2 कंपार्टमेंट्स में से डिवाइड किया गया. बाय, इनके बीच में यूं ऐसा वर्टिकल पार्टीशंस है, बाय वर्टिकल पार्टीशन. और हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सैक. दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सैक बोलेंगे इसे. नाउ थर्ड पॉइंट देखेंगे हम. हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि लेफ्ट साइड का जो स्क्रोटल सैक है, लेफ्ट साइड जो स्क्रोटल सैक जो है, इज स्लाइटली, थोड़ा सा नीचे की ओर रहता है. स्लाइटली लोअर देन द राइट, थोड़ा सा नीचे की ओर रहता है. फोर्थ पॉइंट, हर एक स्क्रोटल सैक की अगर हम बात करेंगे, ईच स्क्रोटल सैक, हर एक स्क्रोटल सैक के अंदर मैंने जैसे कि बताया, एक क्या प्रेजेंट है इसके अंदर में, टेस्टिस प्रेजेंट है. इसके अंदर सेकेंड पार्ट कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडेडमिस प्रेजेंट है. सेकेंड पार्ट कौन सा है, एपिडेडमिस. और यहां से जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता, दिस इज कॉल्ड एज डक्ट सिस्टम. तो इसका मतलब हर एक स्क्रोटल सैक के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है, एनक्लोजेस, क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर में, अ टेस्टिस, मीन्स एक टेस्टिस प्रेजेंट है. इसके अलावा मैंने अभी बताया आपको क्या है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपिडेडमिस प्रेजेंट है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज डक्ट सिस्टम. डक्ट सिस्टम. तो ये सभी तीनों चीजें हर एक स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट रहेगा. नाउ फिफ्थ पॉइंट, इंटरनल मीन्स अंदर में, इंटरनल वॉल ऑफ स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर में
याद रखना किस टाइप के मसल्स प्रेजेंट है, इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और उसी स्मूथ मसल्स को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज डार्टोज, डार्टोज मसल्स कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं इन्हें, डार्टोज मसल्स। 6 पॉइंट अगर हम देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डार्टोज मसल्स मीन्स ये डार्टोज मसल जो है सिकुड़ते जब है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डार्टोज मसल्स कब सिकुड़ते हैं, इसके सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि जो स्क्रोटम जो होता है, पुल्स द स्क्रोटम, जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम एंड टेस्टिस, स्क्रोटम और जो टेस्टिस है और ये करीब आ जाते हैं, क्लोजर टू द बॉडी, ये बॉडी के और करीब आ जाते हैं। और ऐसा कब होता है, लेकिन ये कोल्ड एनवायरनमेंट में एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान क्या होता है, स्क्रोटम ये और करीब आ जाता है। ठीक है, हाँ, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, 7 पॉइंट। अगर ये डार्टोज मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ डार्टोज, डीएम मीन्स डार्टोज मसल्स, तो स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम जो है और ये ज्यादा ढीला बोल सकते हैं या लूज हो जाता है, स्क्रोटम मोर पेंडुलस। और ये कब होता है, कब होता है ये, ड्यूरिंग वार्म एंड हॉट एनवायरमेंट में ये जो पेंडुलम है, स्क्रोटम जो है ये और ज्यादा क्या हो जाता है, पेंडुलस हो जाता है। और ऐसा कब होता है, वार्म एंड हॉट एनवायरमेंट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये समझा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कुछ ऑर्गन बॉडी के अंदर होते हैं, जो ऑर्गन बॉडी के अंदर होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, जिसमें टेस्टिस, डक्ट सिस्टम वगैरह आता है। और जो ऑर्गन एब्डोमेन के बाहर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जिसमें स्क्रोटम, पेनिस वगैरह आते हैं। फिर हम लोग ने इसमें देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम लोग ने स्टडी किया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिया। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सिर्फ आज कौन सा पार्ट स्टडी किया, स्क्रोटम वाला पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट कल हम नेक्स्ट आगे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग देखना ना भूलें। थैंक यू।